मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज के सेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। देश के महानतम अर्थशास्त्री में से एक, प्रधानमंत्री, और अपने कुशल बौद्धिक क्षमता के कारण देश की अर्थव्यवस्था को उस मुकाम पे ले जाने का श्रेय जिस व्यक्ति को मूल रूप से दिया जाता है, वो व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है जो लगातार आम जनता के बीच रहेगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सप्लेन करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को काह नामक गांव में हुआ था। ये गांव कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब। मूलतः चर्चा में आने का कारण क्या है? 26 दिसंबर 2024 में इनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पिता का नाम श्री गुरमुख सिंह कोहली है और माता जी का नाम अमृत कौर है। उनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर है। ये इनके पारिवारिक बैकग्राउंड है। सामान्यतः इनका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था और इनके परिवार में शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जब इनके एजुकेशन कैरियर को हम देखते हैं, जब इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इनका शिक्षा का स्तर काफी उत्कृष्ट है। 1952 में इन्होंने अर्थशास्त्र विषय से स्नातक किया। किस यूनिवर्सिटी से किया? तो पंजाब विश्वविद्यालय से किया। 1954 में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री अर्थात स्नातकोत्तर की डिग्री इकोनॉमिक्स में पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके आगे चलकर 1957 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो इंग्लैंड में अवस्थित है, वहां एडमिशन लिया तथा इकोनॉमिक ट्रिपोस के कोर्स को उन्होंने पूर्ण किया। आगे चलकर शिक्षा का सर्वोच्च पढ़ाई में से एक 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी और डीफिल की डिग्री को भी प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो प्रशासनिक सेवा में आ गए और इस क्रम में उनकी कैरियर की शुरुआत कहां से हुई? तो आर्थिक सलाहकार, विदेश व्यापार मंत्रालय में उन्हें आर्थिक सलाहकार के पद पर किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1971 में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ आगे चलकर वित्त मंत्रालय में वो मुख्य आर्थिक सलाहकार, यह काफी महत्वपूर्ण पद है। इस पद पर उनकी नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो 1972 में। पुनः आगे चलकर वो वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव बने और इस वित्त सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति कब हुई? तो 1976। उन्होंने अपने प्रतिभा के द्वारा कई ऊंचे मुकाम को हासिल किया और इसी क्रम में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो 1976 से लेकर 1980 तक किस पद पर रहे? तो निर्देशक के पद पर। आगे चलकर वो आरबीआई के गवर्नर बने। गवर्नर के दौरान उनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1985 तक रहा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के कौवे गवर्नर बने तो 15वें गवर्नर। आगे चलकर हम पाते हैं कि वो यूजीसी के अध्यक्ष काफी कम समय के लिए बने, लेकिन पुनः आगे चलकर वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। राजीव गांधी इनके योग्यता से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया और इस पद को उन्होंने 1985 से लेकर 1990 तक सुशोभित किया। अपनी क्षमता के कारण वो लगातार आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में वो देश के 13वें प्रधानमंत्री बने और 2004 से लेकर 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री
यहाँ एक बात को मैं पुनः रिपीट करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के कौवे प्रधानमंत्री थे तो 13वें प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बनने का भी श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अर्थशास्त्री के रूप में हम देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। इस क्रम में आपको गौर करना पड़ेगा, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने लाल फीताशाही व्यापारिक जगत में, आर्थिक क्षेत्र में जो कानून थे उन कानूनों को सुधारवादी कानून के रूप में, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले कानून के रूप में बनाने का प्रयास किया और उन्हीं के द्वारा उदारीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष की गई तो 1991 में की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आयात और निर्यात से संबंधित, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं व्यापार से संबंधित जो कानून के प्रावधान थे उसे काफी ज्यादा उदार बनाया, जिसका असर यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगी। इसी क्रम में हम ये पाते हैं, भारत में उदारवादी का प्रणेता किसे कहा जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन को फोकस करते हैं, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि राजनीतिक जगत में भी इनकी पहचान बढ़ने लगी। इसी क्रम में जब हम गौर करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा का सदस्य कब बनाया गया तो 1991 में बनाया गया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य कितने बार बने तो 6 बार बने। 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के नेता विजय मल्होत्रा के द्वारा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना होता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 से लेकर 2019 तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर किस राज्य के द्वारा भेजा गया तो असम से वो राज्यसभा के सदस्य बनकर राज्यसभा की शोभा बढ़ाए। वो ऐसे नेता थे कि जब वो संसद के अंदर अपनी बात को रखते थे तो विपक्षी सदस्य भी उनकी बातों को काफी ध्यानपूर्वक सुनते थे, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व ऐसी थी जो सभी को आकर्षित करती थी। इसी क्रम में आप गौर करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा कब से कब तक की तो 1991 से लेकर 1996 तक वो वित्त मंत्री के पद को सुशोभित करते रहे। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे मूलतः कौन से व्यक्ति हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसी क्रम में हम पाते हैं कि राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता कब से कब तक रहे तो 1998 से लेकर 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा 2004 से लेकर 2014 तक की। इस दौरान वो किस सदन के सदस्य रहे तो राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन यहां एक बात गौर करना है जो बड़े एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में उभरेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य बने तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने। 2019 से 24 तक वो राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से बने तो राजस्थान से। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कई महत्वपूर्ण सम्मान जुड़े हुए हैं जो परीक्षा की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधार के लिए, उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए
देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें कब सम्मानित किया गया? 1987 में सम्मानित किया गया। और जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1995 में सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है। वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1993 में सम्मानित किया गया और 1994 में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1993 में सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के सम्मान में विश्व में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दी जाती है जिसे हम एडम स्मिथ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस पुरस्कार से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1956 में। इसके अतिरिक्त भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जापान सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, या यूं समझे जापान सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है जिसे निहोन कीजाई शिंबुन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कई मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में अर्थव्यवस्था से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की चर्चा विश्व अर्थ जगत में बार बार होती है, या यूं समझ ले कि यह पुस्तक उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ स्टैंडर्ड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया है। जिसके लेखक कौन है? तो स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इस क्रम में एक ऐसी पुस्तक जो लगातार चर्चा में बनी रहती है, उनके प्रधानमंत्री काल में कई ऐसी राजनीतिक घटना घटी जो चर्चा की विषय थी। उससे संबंधित संजय बालू नामक लेखक ने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक है, जो काफी चर्चित पुस्तक है, जिसमें प्रधानमंत्री के तौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए क्रियाकलाप या राजनीतिक गतिविधि का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख परीक्षा की नजर में डॉक्टर मनमोहन सिंह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बार बार पढ़े। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन जाते जाते अक्सर मनमोहन सिंह के द्वारा एक शायर बोली जाती है। इसी शायर के द्वारा मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। उन्होंने बार बार पत्रकार सम्मेलन या संसद के अंदर एक शायरी बोली जो इस प्रकार से है: हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है। धन्यवाद।